आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छी तरीके से समझें। मैं आज आप लोगों को मुगल गार्डन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें से मेरा कुछ टॉपिक है और इस टॉपिक को मैंने एक क्लास में डिवाइड किया है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे मान लीजिए गार्डनिंग क्या होता है या गार्डन क्या है, फिर हो गया मुगल गार्डन फिर क्या है, और तीसरा टॉपिक है मुगल गार्डन का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है। मतलब ये जो मुगल गार्डन है ये एक्चुअली मुगल ने बनाया था या किसने इसका नाम दिया था, इसके ऊपर जो हिस्ट्री है वो मैं डिस्कस करूँगा। और लास्ट में हम आप लोगों को एक कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में यही है कि मतलब क्या ये अमृत उद्यान बनाना ये ठीक है या नहीं है, या कितना मतलब बेनिफिशियल है, क्यों बनाते हैं हम अमृत उद्यान, क्यों नाम रखें मुगल गार्डन का, या हमें रखना चाहिए या नहीं चाहिए। और लास्ट में आप लोग अपना पॉइंट दीजिए, व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब ये कितना मतलब बेनिफिशियल है हम लोगों को नाम चेंज करना, रीनेमिंग करना, ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ गार्डन या गार्डनिंग क्या है। तो मैं एक मतलब आसान भाषा में अगर बताऊं तो गार्डनिंग या गार्डन है एक तरीके से एक आर्ट। आप अपना स्टाइल में या किसी और की स्टाइल में कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो आपकी एक लैंड को, मतलब लैंडस्केपिंग। उसमें आप कौन सी प्लांट्स लगाएंगे, हर्ब्स लगाएंगे, वेजिटेबल प्लांट्स लगाएंगे, या फ्लावर्स लगाएंगे, या कुछ और, या फॉरेस्ट्री प्लांट्स लगाएंगे। तो ये है गार्डनिंग। अब गार्डनिंग का अगर कुछ आप स्टाइल देखें तो गार्डनिंग का स्टाइल जो है दो तरीके से मोस्टली डिवाइडेड है। अब बात करते हैं गार्डनिंग के कितने टाइप्स हैं। तो गार्डनिंग को बनाने के लिए टोटल दो तरीके का होता है। एक तो होता है फॉर्मल गार्डनिंग और एक होता है इनफॉर्मल गार्डनिंग। तो हम अगर पहली बात आते हैं इनफॉर्मल गार्डनिंग में, तो इनफॉर्मल गार्डनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो डेकोरेशन किया जाता है, जो लैंडस्केपिंग किया जाता है, यहाँ पे प्लांट्स को या प्लांट्स का जो एक टेक्सचर होना चाहिए, जो एक आर्किटेक्चर होना चाहिए, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। वो अपने हिसाब से कहीं पे कुछ भी लगाते हैं या स्टोन का यूज़ करते हैं या। और फॉर्मल गार्डनिंग में ये होता है कि फॉर्मल गार्डनिंग में एक तरीके का पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो फॉर्मल गार्डनिंग में क्या करते हैं फॉलो, एक तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और उसमें आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है कि कितनी अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट करें, कौन सा प्लांट कहाँ पे लगाएं और किस तरीके से वो मतलब साइट को चूज़ करें। ये है सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे फॉर्मल गार्डनिंग्स के टाइप्स के ऊपर, तो यहाँ पे कई तरीके के गार्डनिंग्स है। जैसे बात करते हैं इटालियन गार्डनिंग या इटैलिक गार्डनिंग, उसके बाद है जापानीज़ जो जापान में फेमस है, उसके बाद चाइनीज़ गार्डनिंग, उसके बाद आता है आपका जैसे अरेबियन, उसके बाद आता है पर्सियन गार्डनिंग, और फिर पर्सियन गार्डनिंग का एक दूसरा भी पार्ट है, वो हो गया आपका मुगल गार्डनिंग। तो मुगल गार्डनिंग एक तरीके का एक पार्ट है पर्सियन गार्डनिंग का, क्योंकि बाबर ने जब इंडिया पे आया था तो बाबर ने पर्सियन गार्डनिंग का एक मतलब दूसरा एक फॉर्म बनाया था, जो हो गया आपका मुगल गार्डनिंग। मुगल गार्डनिंग क्या है, फिर एक टाइप के पैटर्न्स फॉलो करते हैं और यहाँ पे आर्किटेक्चर होता है, कौन सी जगह पे लैंड को चूज़ करना है ये भी फॉलो करता है। तो मोस्टली मुगल गार्डनिंग जो है हिली एरियाज़ पे होता है, या तो एक स्टेप बाय स्टेप जो धाप वगैरह होता है ना, वो धाप को फॉलो करता है। लेकिन दोस्तों एक बात और ज़रूरी है, वो हो गया ये कि इंडिया, हम बात करते हैं इंडिया का, कि क्या कोई इंडिया का कोई गार्डनिंग पैटर्न्स नहीं है। क्योंकि इंडिया का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो बहुत रिच है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और काफ़ी सारे मतलब किंगडम्स यहाँ पे
राज किए हैं। अशोका हो गया या कोई और भी, जैसे मुग़ल हो गया, सुल्तान हो गया, या काफ़ी सारा और भी है। तो सबका यहाँ पे छाप है, लेकिन गार्डनिंग के ऊपर इंडिया का कोई नाम नहीं है, या तो इंडियन गार्डनिंग नहीं है। लेकिन मुग़ल गार्डनिंग को इंडियन गार्डनिंग बोला जा सकता है, क्योंकि मुग़ल गार्डनिंग जो है इंडिया में शुरू हुआ था, या इंडिया में पर्शियन गार्डनिंग का एक दूसरा स्टाइल बनाया था, वो हो गया मुग़ल गार्डनिंग। किसने किया था? बाबर ने। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ मुग़ल गार्डन। एक्चुअली में मुग़ल गार्डन को इंडिया में जब बनाया गया था तो वो बाबर ने लेके आया था। लेकिन ये जो राष्ट्रपति भवन में जो मुग़ल गार्डन है, उस गार्डन को किसने बनाया था, या उस गार्डन के पीछे क्या एक राज है, क्या हिस्ट्री है, वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मुग़ल गार्डन जो वहाँ पे नाम दिया हुआ है राष्ट्रपति भवन में, वो क्या है? मुग़ल गार्डन है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुग़ल गार्डन जो है वो नाम क्यों दिया गया? नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मुग़ल पैटर्न को फॉलो किया था, इसलिए। लेकिन हाँ, और ज़रूरी बात है, मुग़ल गार्डन को मुग़ल ने नहीं बनाया था। मुग़ल गार्डन का पैटर्न फॉलो किया गया था और बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगर हम इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इंडिया का जो पहले राजधानी था, मतलब कैपिटल, वो था कलकत्ता में। तो उस टाइम था 1911, जब गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम जो है कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट करते हैं। तो दिल्ली में जब शिफ्ट किया गया था, वो टाइम था 1911, वो थिंकिंग आया था। इसलिए दिल्ली में 4000 एकड़ का एक ज़मीन को लिया गया था, जहाँ पे अपना वाइसराय का हाउस बनाया गया था। अभी जो राष्ट्रपति भवन है वो पहले वाइसरायज हाउस होता था, उनका एक घर बोला जाता था। और उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में वहीं पे बहुत फाइन, बहुत अच्छे तरीके से एक गार्डन बनाया, जो नाम दिया गया था उस टाइम लुटियंस क्रिएटेड गार्डन, ठीक है, क्योंकि उनका नाम था सर एडविन लुटियंस, तो अपने नाम से वो गार्डन का नाम रखा था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी लेडी हार्डिंजे, उन्होंने एक्चुअली इंस्पायर्ड था एक किताब से। वो किताब का नाम है द गार्डन्स ऑफ द मुगल्स, मतलब मुगल्स के बनाए हुए गार्डन। वो उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्होंने अपने पति को, मतलब सर एडविन लुटियंस को बोला कि ये मुग़ल पैटर्न फॉलो करके इस गार्डन को बनाया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मुग़ल की बनाया हुआ पैटर्न्स को फॉलो करके एक गार्डन बनाया, वाइसरायज की जो घर होता है उसके सामने, जो फ़िलहाल अभी राष्ट्रपति भवन के सामने है। नाम है उसका मुग़ल गार्डन, इसलिए उसका नाम दिया गया था मुग़ल गार्डन, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कौन से साल में बनी थी? 1913 में, 1913। कहाँ पे? दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन के सामने। अब बात करते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आप लोगों को पता है सबको। और इस महोत्सव के दौरान मुग़ल गार्डन का नाम चेंज होके अभी रखा गया अमृत उद्यान। बात ये कि क्या ये सही है या नहीं, ये तो आप लोग डिसाइड करें। मैं आपको बस एक राय देना चाहूँगा, अगर मुग़ल गार्डन का नाम चेंज होके अमृत उद्यान हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नाम चेंज हुआ है, लेकिन पैटर्न जो है वो अभी भी मुग़ल का ही है। अगर उस गार्डन का पैटर्न को चेंज करके खुद का बनाया जाता है तो वो सेंस बनता है। लेकिन कोई नहीं, अब ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया वो नाम है तो हम भला क्यों रखें, तो अमृत उद्यान रखा गया। ये मतलब बताया जाए तो एक तरीके से अच्छा है कि
अमृत महोत्सव के हिसाब से अमृत उद्यान। और एक बात है दोस्तों, ये मुगल गार्डन से अभी हुआ है अमृत उद्यान, लेकिन हाँ, वहाँ के जो गार्डन में जो फ्लावर है वो अभी भी अपना अपना खुशबू देते रहेगी। और वहाँ के जो बटरफ्लाइज है या तितली, चाहे आप उसको किसी भी नाम से बुलाओ, वो तो है बटरफ्लाई या तितली, वो तो एक तरीके का इंसेक्ट है। आप डिसाइड आपको क्या करना है, आप उसको बटरफ्लाई से बोलेंगे या आपको तितली कह के पुकारेंगे। थैंक यू दोस्तों।